वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम इकाई थर्ड जो राजनीति विज्ञान के अंदर हमने जो इससे पहले दो इकाइयाँ कंप्लीट करवा दी है और आज ये इकाई थर्ड की जो लास्ट चैप्टर है गांधीवाद उसको करा रहे हैं। और आप सबकी ये इच्छा थी कि हमारे को पीडीएफ उपलब्ध हो, तो इससे पहले जितने भी चैप्टर है मार्क्सवाद तक हमने उनकी पीडीएफ इसमें अपलोड करवा दी गई है, आप उसको देख सकते हो। और ये 30 अंक का मैटर अपना कंप्लीट हो जाएगा। गांधीवाद की कंप्लीट होते ही 30 नंबर का मैटर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा और तीसरी इकाई कंप्लीट हो जाएगी बेटा। अब हम देखेंगे आज गांधीवाद के बारे में देखेंगे। तो गांधीवाद क्या है उसको देखते हैं हम। गांधी जी के विचारों और आदर्शों का दूसरा नाम ही क्या है? गांधीवाद है। वर्तमान में गांधी जी के इन्हीं विचारों तथा आदर्शों को गांधी दर्शन, गांधी मार्ग या गांधीवादी राजनीतिक दर्शन तथा गांधीवाद इत्यादि नामों से जाना जाता है। अब इसका जो ये मतलब गांधीवाद क्या है, तो गांधीवाद है कि गांधी जी के जो विचार थे वो सभी क्या थे, उन विचारों को हम क्या कहेंगे, उनके आदर्शों को हम गांधीवाद के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसके अलग अलग नाम मैंने दे रखे हैं, जैसे गांधी दर्शन भी कह सकते हैं, गांधी मार्ग या गांधीवादी राजनीतिक दर्शन भी इसे कह सकते हैं। इन विचारों तथा आदर्शों को भिन्न भिन्न नाम इसलिए दिए गए हैं कि अब इनको अलग अलग नाम क्यों दिए गए कि गांधी जी स्वयं किसी वाद संप्रदाय या सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और नहीं अपने पीछे किसी प्रकार का वाद छोड़ना चाहते थे। उनका तरीका प्रयोगात्मक, अनुभववादी तथा वैज्ञानिक था। गांधी जी मतलब इन्होंने अलग अलग नाम इसलिए मिले, गांधी जी किसी एक वाद या संप्रदाय संबंधित नहीं थे, ये सिद्धांत विश्वास नहीं था। वो उनके पीछे क्या था, वो कोई भी अपने पीछे वाद या कोई विवाद छोड़ना नहीं चाहते थे। उनका तरीका क्या था? प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल, अनुभववादी था और वैज्ञानिक था। गांधी जी कार्य में विश्वास करते थे। बेटा गांधी जी किसमें कार्य में विश्वास करते थे? वे एक कर्मयोगी थे। यदि इन विचारों को सिद्धांत कहा जाए तो उचित रहेगा। उनके विचारों को हम सिद्धांत कह सकते हैं। वो कर्मयोगी थे। तो क्वेश्चन है गांधीवाद किसे कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये लिखना है, गांधी जी के विचारों आदर्शों को गांधीवाद नाम से जाना जाता है। तो ये गांधीवाद है। तो हम गांधी जी के बारे में पूरी बातें इसमें देखेंगे। लेसन का नाम क्या है? गांधीवाद। देखिए इसके बाद आता है गांधी जी उनके जीवन मूल्य। गांधी जी और उनके जीवन के मूल्य क्या थे, उनकी वैल्यू मतलब उनके मतलब जो भी जीवन संबंधी क्या धारणाएं थी, वो उनके सिद्धांत कैसे थे, उन सबको हम देखेंगे। गांधी जी सत्य, अहिंसा, प्रेम, भारत भाव आदि के पुजारी थे। उनकी व्याख्या कर वह व्यक्ति को उसकी विकृत प्रवृत्तियों से हटाना चाहते थे। यानी गांधी जी क्या थे? सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये उनके अंदर ये गुण उसके अंदर उनके अंदर थे। और यानी सभी को महात्मा का मतलब होता है सभी को क्या थे, एक दूसरे को अपना भ्रातृत्व भाव, वसुधैव कुटुंब की भावना, ये उनके अंदर विचार था। और इसकी व्याख्या कर व्यक्ति को क्या बताना चाहते थे? उसी विकृत प्रवृत्ति से हटाना। उनको ये ज्ञान लोगों को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा के और प्रेम का सॉरी बेटा दर्शन करा के उनको विकृत, उनके जो मनुष्य के अंदर विकृतियाँ होती है उनको हटाना ही उनका लक्ष्य था। वे राजनीति को पवित्र करना चाहते थे। वे राजनीति को पवित्र करना चाहते थे। ठीक है बेटा। तथा उसे धर्म और न्याय पर आधारित करना चाहते थे। एक इसमें नहीं है, मैं इसमें युक्ति आ गई। उन्होंने ये बात की थी, क्या उन्होंने ये कहा था कि बिना धर्म की राजनीति व्यर्थ है। अगर राजनीति धर्म है तभी क्या होगा, वो सही है, वरना अगर धर्म विमुख राजनीति को वो अच्छा नहीं मानते थे और धर्म और न्याय को उसमें समाहित करना चाहते थे। गांधी व्यक्ति में प्रेम और स्वतंत्रता का संचार करना चाहते थे। गांधी जी का जो उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति में प्रेम और स्वतंत्रता का संचार हो। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे और एक दूसरे से भ्रातृत्व भाव रखे और स्वतंत्रता की भावना, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था। आपको सबको मालूम, गांधी जी के समय उन्होंने बहुत बड़ा कई आंदोलन किए थे। तो उस समय उनका ये लक्ष्य क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे, भ्रातृत्व भाव रखे, एकता रहे और स्वतंत्रता यानी अपनी स्वतंत्रता का मन में सब हम स्वतंत्र रहे, ये संचार करना चाहते थे। व्यक्ति को पुरुषार्थ का महत्व समझाना चाहते थे। वे कहते थे कि पुरुषार्थ करो यानी कर्म करो,
तभी आपको कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। इस प्रकार गांधीवाद जीवन शैली या जीवन दर्शन संबंधित है, किसी सिद्धांत से नहीं है। ये गांधीवाद जीवन शैली, हमारी जो जीवन शैली है, जीवन दर्शन है, उससे संबंधित है, किसी सिद्धांत से नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जीवन में ये सत्य अहिंसा ये हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के विचारों में होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन शैली में इन चीज़ों का होना ही बहुत ही आवश्यक, अति आवश्यक है। यही बात उन्होंने बताई। और देखिए बेटा, बीपी सीताराम भैया के शब्दों में गांधीवाद सिद्धांतों का, मतों का, नियमों का तथा विनियमों का और आदर्शों का समूह नहीं है। यानी गांधीवाद में सिद्धांतों का नहीं है, ये जीवन शैली है, जीवन दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण और तैर होने चाहिए। ये जीवन शैली है, व्यक्ति की जीवन शैली किस तरह होनी चाहिए? सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये चीज़ उसके जीवन के अंदर होने चाहिए, तभी मनुष्य कहलाएगा। वो एक नई दिशा की ओर संकेत करता है तथा मनुष्य के जीवन तथा समस्याओं के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करता है। यानी ये मनुष्य के जीवन और समस्याओं को समाप्त करने की उद्देश्य से गांधी जी ने ये चीज़ें लोगों को बताई, सत्य अहिंसा का अवगत कराया, प्रेम की भाव। गांधीवाद एक ऐसा दर्शन है जो सबके कल्याण की बात करता है। यानी गांधीवाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें सबके कल्याण की बात कही गई है। अभी आप सभी जानते हो वो हरिजनों का उद्धार के लिए, कई गरीबों को उद्धार के लिए उन्होंने कई कार्य किए। हिंसक शस्त्रों के स्थान पर वो क्या चाहते थे? अहिंसा के द्वारा हिंसक शस्त्रों के स्थान पर अहिंसक साधनों का श्रेष्ठ मानते थे। पता है आपको अहिंसा क्या होती है? हिंसा नहीं करना है अहिंसा है। वो कहते थे कि हम किसी चीज़ को हथियारों के बजाय, हिंसक साधनों के हथियारों के बजाय अहिंसक साधनों के द्वारा ही उसको, उस समस्या को हम समाप्त कर सकते हैं। शत्रुता के स्थान में मित्रता, और हमें शत्रुता के स्थान में मित्रता का सहारा लेना चाहिए। मित्रता से हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुता के स्थान में मित्रता और घृणा के स्थान में प्रेम का भाव सिखाता है। उन्होंने कहा घृणा के स्थान में मैं प्रेम का भाव सिखाता है। उनका ये दर्शन क्या सिखाता है? हमें घृणा के स्थान में प्रेम का भाव सिखाता है। इसमें कार्य की प्रेरणा का स्रोत सत्य, धर्म और ईश्वर है। यानी व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा कौन दे रहा है? इसमें, इस सिद्धांत में सत्य, धर्म और ईश्वर, यानी ईश्वर और धर्म और सत्य से हमें प्रेरणा मिलती है। जिस तरह हम कार्य करेंगे वो बिल्कुल सही होंगे। यानी जो भी कार्य सत्य और धर्म और ईश्वर से संबंधित मान के करेंगे तो कार्य कभी भी गलत नहीं होगा, वो सबके लिए अच्छा होगा। इसमें छल, कपट, स्वार्थ, क्रूरता, हिंसा, द्वेष इत्यादि विकृत प्रवृत्तियों का स्थान नहीं है। जो गांधी जी के जीवन में उन्होंने ये बताया कि जो उनका दर्शन है गांधीवाद है बेटा, तो उसमें छल, कपट, स्वार्थ, क्रूरता, ये से इन विकृतियों का इसमें स्थान नहीं है। उनके अंदर सत्य, अहिंसा, प्रेम, भ्रातृत्व के गुण होने चाहिए। गांधीवाद साध्य और साधन की पवित्रता बल देता है। अब आपको पता है गांधीवाद साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देता है। इसका मतलब आप समझते हो? साध्य यानी हमें किसी कार्य करने के लिए क्या होता है? ये भावना। साध्य होता है जिसके लिए साधन से कार्य किया जाता है। तो दोनों को पवित्र होना चाहिए। साधन भी ऐसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और साध्य भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। वो दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। तो गांधी जी के जीवन के बारे में हमने आपको अभी बताया, आपको उनके जीवन मूल्य के बारे में बताया। तो वो सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये उनके जीवन के मूल्य थे। उनके जीवन में इन तत्व समाये हुए थे, और वो यही कहना चाहते थे समाज के सभी लोगों को, देश के लोगों को, कि सभी व्यक्ति अपने जीवन में इन अच्छे गुणों को समाहित करे और बुराइयों को निकाल दे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे बेटा। गांधीवाद विचारों का समूह मात्र है। गांधी जी में पुल ऑफ आइडियाज, यानी इसमें बहुत सारे विचार है। गांधी जी ने जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं पर परिस्थिति जन्य विचार व्यक्त किए। उनका नाम किसी एक विचार से संबंधित नहीं है किया जा सकता। गांधी के आदर्शों के जो आधार थे सत्य, अहिंसा, प्रेम, भातृभाव, ये किसी व्यक्ति, देश या समय के लिए नहीं थे, बल्कि ये मानवता के लिए और सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है। गांधी जी ने जीवन की भिन्न भिन्न समस्याओं का कैसे अध्ययन किया? परिस्थिति के अनुसार विचार व्यक्त किया। जैसी परिस्थिति है उसी प्रकार हमें अपने विचारों को वो करना है, और उस परिस्थिति का सामना कैसे करोगे जिस प्रकार समस्या, उन समस्याओं के हिसाब से। उनका नाम किसी विचार संबंधी नहीं है। यानी गांधी जी की जो आदर्श थे सत्य, अहिंसा, प्रेम, भातृभाव, ये किसी व्यक्ति, देश के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए थे। ये सार्वभौमिक थे, ये पूरे विश्व के लिए थे, कि भारत के लिए नहीं थे उनके विचार। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक देश के लिए ये विचार थे। ये नहीं केवल भारत के लिए थे, संकीर्ण व्यापक थे उनके विचार। गांधी जी ने इस संदर्भ में एक बार कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु सत्य, अहिंसा सर्वदा जीवित रहेंगे। गांधी जी ने ये कहा था कि
मैं मर भी जाऊं, मगर जो मेरे जो बताए सिद्धांत है, ये जो गांधीज़म है वो कभी नहीं खत्म होगा। सत्य अहिंसा कभी भी खत्म नहीं होंगे। सत्य अहिंसा गांधीवाद के प्रमुख आधार स्तंभ है। जो गांधीवाद है उसका प्रमुख आधार स्तंभ क्या माना? सत्य अहिंसा। गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पे ही बहुत सारे आंदोलन किए थे और सफलता प्राप्त की थी। आगे देखते हैं इसमें। गांधी जी विचारशील होने के साथ साथ आचारवान व्यक्ति भी थे। वो एक आचारवान व्यक्ति थे। जिस विचार को आचार में नहीं ला सकते थे उसे बहुत गौण समझते थे। जो विचार उनके आचार में, उनके व्यवहार में नहीं है, उसे वो क्या मानते थे? गौण समझते थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर पर अटल विश्वास रखते थे, यानी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था उनका। और अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए अपने कार्यों को विश्वास के आधार पर करते थे। और उनका ये मकसद था कि अहिंसा के द्वारा और ईश्वर के विश्वास के द्वारा मैं अपने कार्यों को जरूर पूर्ण कर लूँगा और सफलता प्राप्त करूँगा। अपने कार्यों को विश्वास के आधार पर वे कर लेते थे। गांधी जी के विचार व्यापक, बहुमार्गी और बहुआयामी थे। उनके विचार बहुत व्यापक थे। अभी मैंने बताया कि उनके विचार केवल भारत देश तक सीमित नहीं थे, पूरे मानवता के लिए, पूरे मानव जाति के लिए थे। इसके आगे देखो, बहु बहुमार्गी बहुआयामी थे। वह जहाँ एक और व्यक्तिवादी, व्यवहारिक आदर्शवादी, समाजवादी, उदारवादी, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी और सर्वोदयी थे। ये सब इन सबसे अधिक मानवतावादी थे। अब बेटा ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ व्यक्तिवादी जो चीज़ होती है, ये अलग अलग विचारधारा। तो उनके गांधी जी के जो उनमें क्या था, एक व्यक्तिवादी, जो व्यक्तिवाद की अच्छाई है उसके उनके अंदर थी। व्यवहारवादी आदर्शवादी थे वो, समाजवादी थे वो, उदारवादी भी थे, अनुदारवादी गुण भी थे उनमें, राष्ट्रवादी भी थे, अंतर्राष्ट्रवादी भी थे और सर्वोदयवादी। सबका सबका उदय, सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय होना। ये क्वेश्चन पूछे सर्वोदय का अर्थ क्या है? सबका उदय, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय, सबका उदय। ये सब और इन सबसे अधिक वो क्या थे? मानवतावादी। इनके अलावा मैन क्या थे? वो मानवतावादी का मतलब होता है सभी लोगों का कल्याण करना, मानव के हितों के पोषक थे। गांधी जी समूहवादी विचारक थे। उनके विचारों में भारतीय और पाश्चात्य दोनों श्रेणी के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। वह महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध, सुकरात, सौरव क्रॉम्पटन एवं रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। उनके विचारों में भगवत गीता, उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। गांधी जी समूहवादी विचारक थे, यानी उनका विचार क्या था? बहुत व्यापक था, समूहवादी थे और भारतीय पाश्चात्य दोनों श्रेणी के विचारों के से क्या थे? वो प्रभावित थे। आप बता रहा हूँ, जैसे भारतीय दार्शनिकों का भी उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा और पाश्चात्य विचारकों और दार्शनिकों का भी उनके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सुकरात, सौरव क्रॉम्पटन, इनसे वो बहुत प्रभावित हुए। उनके विचारों में भगवत गीता, उपनिषद प्रभाव ज़्यादा झलकता है। भगवत गीता का जो प्रभाव है उनके विचारों में बहुत ज़्यादा झलकता है। गांधी जी का पूरा जीवन धर्म, दर्शन, अध्यात्म पर आधारित था। उनका पूरा जीवन किस पर आधारित था? अध्यात्म पर आधारित था। उन्होंने पूंजी की अपेक्षा धर्म पर कहीं अधिक बल दिया। उन्होंने पूंजी की अपेक्षा किस पर बल दिया? धर्म पर अधिक बल दिया। गांधी जी ने मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या को नकार दिया। अब ये ध्यान से समझो, गांधी जी ने जो उन्होंने मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी आर्थिक व्याख्या दी थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया? नकार दिया। क्यों नकार दिया? क्योंकि वो हिंसा पर आधारित थी। मार्क्स क्या कहते हैं कि इतिहास जो निर्माण किया है संघर्ष का है, तो इतिहास का जो भी भौतिकवादी व्याख्या थी उनका मतलब क्या था कि ईश्वर का कोई रोल नहीं है, सब जो भी है, जो यानी अब तक इतिहास किसका है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो गांधी जी ने इस बात को खंडित कर दिया कि नहीं, ये गलत है। उन्हें मार्क्स के समाजवाद को भी हिंसा पर आधारित होने के कारण अस्वीकार कर दिया। मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी विचारों से सहमत नहीं थे। जो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत दिया, इससे जो गांधी जी सहमत नहीं थे। उसके स्थान पर वह वर्ग समन्वय व वर्ग सामंजस्य जैसे समाज को बांधकर रखने वाली विचारधारा के पक्षधर थे। यानी वर्गों का समन्वय करना चाहते थे, वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। जैसे समाज के विचारों को क्या करना चाहते थे? यानी समन्वित करना चाहते थे। और उनका मकसद क्या था कि उनमें आपस में वह नहीं होना चाहिए। विचार कैसे होने चाहिए? उनके समन्वयकारी होने चाहिए। अब देखिए बेटा, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने
हरिजन सेवक नामक जो किताब लिखी, वो उन्होंने लिखा, लेख लिखा 20 3 1937 को। उन्होंने क्या लिखा था कि मनुष्य मनुष्य के बीच असमानता का ऊंच नीच उनका विचार बुरा है। इस बुराई को मैं मनुष्य कहते तलवार के बल नहीं निकालना चाहता। अब देखो बेटा ध्यान से, उन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य के अंदर क्या असमानता जो विद्यमान है वो गलत है, वो सामंजस्य की बात करते हैं। और उन्होंने हरिजन सेवक नामक से एक पत्रिका निकाली, उसमें यह कहा कि मनुष्य बीच असमानता है ना, हमारे देश के अंदर असमानताएं विद्यमान थी, ऊंच नीच जाति प्रथा ये बहुत ज्यादा थी, तो उसको वो क्या मानते थे, बहुत ही बुरा मानते थे। और वो ये कहते थे कि तलवार के बल से हम किसी का हृदय नहीं बदल सकते, यानी किसी को डरा के उस पर कोई कानून थोप के नहीं कर सकते, वो मन से। उनमें हरिजन सेवक नाम उसमें ये लिखा है कि हमें जो निर्धन, जो नीची जाति के लोग हैं, निम्न वर्ग है, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए। हरिजन सेवक यानी वो हरिज का जन कहा कि ये नफरत करने योग्य नहीं है, ये हमारे साथ रहने योग्य है, हमारी दया के पात्र है। इस प्रकार गांधी जी ने ये बात कही। और देखिए बेटा, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने आध्यात्मिकता से आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति का विचार रखा। उन्होंने ये कहा हमें आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक बनेगी तभी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति होगी, यानी हमें ईश्वर पर धर्म पर विश्वास करना होगा, तभी देश का और सबका कल्याण होगा। इतिहास की आध्यात्मिक व्याख्या की थी उन्होंने, ये ध्यान रखो बेटा। उन्होंने केवल भौतिक कार्यकलापों या भौतिकवाद को सभ्यता संस्कृति का भाग नहीं माना, उन्होंने गहन आंतरिक विकास पर बल दिया। उन्होंने गहन आंतरिक विकास पे बल दिया, गांधी जी ने गहन आंतरिक विकास पे बहुत ज़्यादा बल दिया। और इसके अलावा गांधी जी ने क्या किया बेटा, ध्यान समझो। उन्होंने मानव जाति की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सत्य, अहिंसा, प्रेम बताया। अब मानव जाति की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है, सत्य, अहिंसा और प्रेम है। उन्होंने गांधी जी का समाजवाद, नैतिकता और हिंदुत्ववाद, ग्राम साम्यवादी विचार पर खड़ा है। और जहाँ वह निरपेक्ष प्रभुता सत्ता के विरोधी थे, वहीं वो गांव रूपी संघों के समन्वय स्थापित करने तथा व्यवस्था के लिए राज्य को आवश्यक मानते। वो ग्राम सभा राज्य की बात भी करते थे। हमें गांव का स्वराज्य, मतलब गांव सभा की बात कर रहे थे वो, कि गांव का मतलब जो है उनका जीवन स्तर सुधरना चाहिए। गांव हमारे समाज की जो इकाई है, अगर इकाई सही है तो मतलब प्रथम इकाई जब शुरुआत गाँव से होती है। उन्होंने ये भी कहा गांव में, जैसे शहरों में तो मनुष्य निवास कर, गाँव में देवताओं का निवास होता है, ये युक्ति भी उन्होंने कही थी। आगे हम देखेंगे बेटा, गांधीवाद के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे गांधीवाद किन किन चीज़ों से गांधीवाद का जो मतलब उनका निर्माण, गांधीवाद का निर्माण किन से हुआ, स्रोत में किससे, सोर्स ऑफ गांधीजम, किन से गांधीवाद एक तरीके से बड़ी विचारधारा बनी, किसका प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। देखो सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी के विचारों पर 4 प्रकार के प्रभाव नजर आते हैं बेटा। ये 4 मुख्य प्रभाव कौन कौन से, देखो, धार्मिक मतलब ग्रंथों का प्रभाव, दूसरा आएगा आपके दर्शन का प्रभाव, जो तीसरा प्रभाव बेटा सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव, और जो चौथा है इसमें सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव। अब मैंने इसमें ये दे रखा ग्रंथों का प्रभाव, जैसे धर्म ग्रंथ है, निशान दे रखा है, इसे आपको याद रखने के लिए इसमें आपको समझ में आ जाएगी कि जो झंडे का निशान जो धार्मिक ग्रंथों को भी आएगा। सुधारवादी आंदोलन का प्रभाव क्या होता है, विरोध का प्रतीक दे रखा है हमारे को। सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या होती है, जैसी परिस्थिति का ये लोगों को बना के दे रखा है, उससे आप समझ सकते हो। यानी लोगों का प्रभाव, दर्शन किसका होता है, अलग अलग लोगों का, तो ये दे रखा है, इसको आप समझ में आ जाएगी कैसे होता है। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ बेटा। तो धार्मिक ग्रंथों के में देखो क्या होता है, धार्मिक ग्रंथों में हम सबसे पहले देखिए सनातन धर्म ग्रंथों का प्रभाव। सनातन धर्म ग्रंथ कौन से थे बेटा, सनातन धर्म ग्रंथ देखिए रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, जातक कथाएं, अंगुत्तर निकाय आदि क्या थे, सनातन धर्म ग्रंथ। इनका प्रभाव गांधी जी के जीवन पे बहुत ज़्यादा पड़ा। गांधी जी पूर्णतः धार्मिक व्यक्ति थे, अध्यात्म उनका प्रिय विषय था, इसी कारण उनके विचार, भावनाएं तथा कार्य धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे। उनमें इन धार्मिक भावनाओं का विकास पूर्व पश्चिम के ग्रंथों के अध्ययन से भी हुआ। पतंजलि के योग सूत्र का अध्ययन तो उन्होंने सन 1903 में ही किया, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में कर लिया था। जो पतंजलि का जो योग सूत्र नामक ग्रंथ था, उसका अध्ययन तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कर लिया था। अफ्रीका के किसी उपनिषदों का अध्ययन उन्होंने गहरा अध्ययन किया था, उपनिषदों का भी उन्होंने अध्ययन किया था, गीता जी का भी उन्होंने अध्ययन किया था। रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों का प्रभाव उन पर अत्यधिक था।
गांधी जी रामायण को भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते थे। भगवत गीता के तो वह गांधी जी भक्ति थे, जो भगवत गीता है उसके तो भक्ति थे। तो ये आपको इनको देखना है, ये पॉइंट्स याद है। क्वेश्चन आएगा गांधीवाद के प्रमुख स्रोतों का पर टिप्पणी लिखिए, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो पॉइंट्स याद कर लोगे तो आप आराम से इसका आंसर अपनी इच्छा से भी दे सकते हो। तो ये पॉइंट्स पे आपको पूरा ध्यान देना है। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा, गांधी जी ने कर्म पर बल दिया, गीता की देन है। गांधी जी ने यह कहा था हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो ये ग्रंथों के बारे में मैंने बताया। वैसे जो जैन धर्म के ग्रंथ है उससे प्रभाव पड़ा, तो क्या पड़ा, जैन बौद्ध धर्म का प्रभाव कैसे पड़ा बेटा। देखिए गांधी जी के अहिंसा नामी पथ प्रदर्शन से स्पष्ट हो जाता है कि जैन साधु विचारिक थे, जिन्होंने गांधी जी से इंग्लैंड जाते समय 3 प्रतिज्ञा ली थी। वह कभी मदिरा पराई स्त्री की मांस को नहीं छुएंगे। तो गांधी जी ने यानी उनकी माता जी ने उनसे प्रतिज्ञा ली थी कि आप विदेश जा रहे बेटा तो आप इन 3 चीज़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे। क्यों, जैन और बौद्ध धर्म के अंदर इनका विरोध, इन चीज़ों को मनाइए, सख्त मनाइए। जैन बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि हमें इन चीज़ों का, दूषित चीज़ों को, इन चीज़ों के हाथ नहीं लगाने, इसको छूना नहीं है। सेकंड इसमें उन्होंने बताया, उन्होंने देखो ध्यान से क्या बताया उन्होंने, बाइबल का प्रभाव क्या पड़ा उनके जीवन पे। इतना प्रत्यक्ष था कि उसने गांधी जी के हृदय में तत्काल स्थान प्राप्त कर लिया। बाइबल का प्रभाव उनके जीवन में पड़ा। हम सनातन धर्म ग्रंथों की बात करें बेटा, बाइबल का प्रभाव उनके जीवन पे पड़ा। और देखिए क्या पड़ा, बुराई को भलाई से, शत्रुता को मित्रता से, हिंसा को अहिंसा से, बद्दुआ को दुआ से, घृणा को प्रेम से, अत्याचार को प्रार्थना से जीतने का मार्ग गांधी जी ने इस धर्म ग्रंथ सीखा। अब बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बाइबल ग्रंथ है ईसाइयों का, उसका गांधी जी के हृदय में बहुत प्रभाव पड़ा। क्या क्या सीखा, क्या क्या उन्होंने इससे ग्रहण किया अपने जीवन में। बुराई को भलाई से जीता जा सकता है, और शत्रुता को हमें हमेशा मित्रता से जीत सकते हैं। हिंसा को अहिंसा से, हिंसा को हम किससे जीत सकते हैं, अहिंसा से। हमें कोई बद्दुआ देता है तो हम उसको दुआ देंगे। घृणा को हम प्रेम से जीत सकते हैं, अत्याचार को हम प्रार्थना से जीतने का मार्ग गांधी जी ने इस ग्रंथ से सीखा। तो ये जो मैंने आपको बताए, ये धार्मिक ग्रंथों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा गांधी जी के जीवन पर दार्शनिक ग्रंथों का प्रभाव पड़ा। जो दार्शनिक ग्रंथ है, टॉलस्टॉय की पुस्तक है किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। टॉलस्टॉय जो पुस्तक थी, लियो टॉलस्टॉय की, उन पुस्तक का प्रभाव उनके जीवन में पड़ा था, किंगडम ऑफ गॉड। उन्होंने उसमें लिखा था कि ईश्वर तुम्हारे अंदर है। तो इससे उनकी आत्मशक्ति को, मतलब आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ा, और उनका प्रभाव उसके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ा। बाद में जर्नल रस्किन पुस्तक अंटो द लास्ट जो पुस्तक, उसका जीवन में, गांधी जी के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। और सर्वोदय नाम से उनकी पुस्तक का अनुवाद जो गांधी जी ने किया था बेटा। अंटू दी लास्ट का जो गांधी जी ने किस नाम से अनुवाद किया था गुजराती में, सर्वोदय नाम से। और हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो ये जो दार्शनिक ग्रंथों पर प्रभाव पड़ा, और सनातन धर्म ग्रंथों पर प्रभाव मैंने आपको बताया, गीता जी का, बाइबल का, सबका बताया। तो इन जीवन में उन्हें बहुत सारा प्रभाव गांधी जी जीवन में पड़ा। हम देखते हैं इसके बाद में दार्शनिक, जैसे सुनो, इसमें 2-3 चीजें और बताई बेटा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, असत्य, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम, सर्वोत्तम संभाव, स्वदेशी धार्मिक ग्रंथों का गांधी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। ये जो 10, ये मैंने आपको 11 जो बताए, इनका भी जीवन में बहुत प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ा। अब देखते हैं आगे, दार्शनिकों प्रभाव उनके जीवन में, दार्शनिकों प्रभाव भी पड़ा उनके जीवन में। जो दार्शनिक थे उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा उनके जीवन पे पड़ा। गांधी जी के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा, जैसे नाम मैंने दिए, जॉन रस्किन, जो दर्शन का प्रभाव था, जॉन रस्किन। और क्या नाम से, सुकरात, लियो टॉलस्टॉय, इसके अलावा हेनरी डेविड थोरो, इनका भी प्रभाव उनके जीवन में बहुत सारा पड़ा। इनकी अच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सुधारवादी आंदोलनों का प्रभाव। जो सुधारवादी आंदोलन है उनसे भी गांधी जी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। भारत में चल रहे सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं धार्मिक आंदोलनों का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। रामकृष्ण और विवेकानंद का प्रभाव तो विशेषकर उन पर था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, आर्य समाज, इन चीज़ों का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा गांधी जी के जीवन पे। तो इससे गांधीवाद की जो हम स्रोत पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें गांधी जी के गांधीवाद के स्रोत है, इनसे गांधीवाद बनता है। और देखिए नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव। उस समय की परिस्थितियाँ, गरीबी का प्रभाव। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो भारत की स्थिति को देख के, गरीबी को और उनके जैसे भारत की सही स्थिति को देखने जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। और उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का प्रयोग अपने देश
के नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए किया उन्होंने। अब आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला। अब अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहीं उन्होंने सबसे पहले ये सत्याग्रह जो शब्द का प्रयोग किया था। इसमें नहीं दे रहा किताब में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग वहीं किया था। यहाँ से एक दादा अब्दुल्ला नाम की जो वो थे एक व्यापारी, उनके उसके लिए, उस केस के लिए, मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। वहीं रुके, वहाँ पे रंगभेद नीति, एक रंगभेद नाम की नीति चल रही थी, यानी अश्वेत लोगों के साथ बुरा व्यवहार श्वेत लोगों द्वारा किया जाता था। वो चीज़ें उन्होंने देखी, वहाँ सत्याग्रह प्रयोग किया। एक बार तो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे ट्रेन से, तो उनको भी बाहर फेंक दिया ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों उन्होंने, क्योंकि वो रंगभेद, वहाँ पे रंगभेद का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। रंगभेद नीति चल रही थी, जो काले लोगों के साथ बुरा अत्याचार करते थे वहाँ के लोग। तो वो वहाँ से तो उन्होंने जो उनकी प्रयोगशाला शुरू कहा थी प्रैक्टिकल, सबसे पहले उन्होंने कहा क्या था दक्षिण अफ्रीका में। देखो क्या था, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोग की प्रयोगशाला थी। वहीं पर उनकी धार्मिक चेतना का विकास हुआ और वहीं पर उन्होंने पश्चिम के लेखकों की विचारधारा का अध्ययन किया। और वहाँ रह के उन्होंने जो पश्चिमी लेखक थे, मैंने लियो टॉलस्टॉय वगैरह जो भी थे, उनका अध्ययन किया बेटा। वहाँ पर उनके राजनीतिक दर्शन सत्याग्रह का विकास श्वेत जातिवाद के प्रतिरोध में हुआ। जो श्वेत जातिवाद है, व्हाइट वर्डन, उसका प्रतिरोध में हुआ तथा उसके प्रारंभिक प्रयोग भी वहीं किए। और उन्होंने जो प्रारंभिक प्रयोग किए उन्होंने वहीं पे किए। वहीं पर उन्होंने निस्वार्थ मानव सेवा की भावना पैदा हुई, और निस्वार्थ मानव सेवा की भावना भी गांधी जी को वहीं पे हुई। अपने समाज के प्रति कर्तव्यों की अनुभूति हुई। वहीं पर उनके प्रमुख राष्ट्रवादी विचार बने तथा श्रमिकों के कार्य के महत्व को भी उन्होंने वही समझा। जो श्रमिकों की जो कार्य था उनके महत्व को भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में समझा। तो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया वहाँ पे। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। इसका मतलब क्या है, कोई भी राजनेता या जो भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ है और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो वो अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से करेगा और राजनीति में भ्रष्टाचारी चीज़ें उत्पन्न नहीं होगी। अब इसको देखते हैं किस हिसाब से बताया उन्होंने। गांधी जी के लिए क्या था, गांधी जी के लिए धर्म और राजनीति एक ही कार्य के दो नाम है। उनका विश्वास है कि राजनीति का उद्देश्य धर्म के उद्देश्यों की तरह उन्हें सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना है, जो अन्याय, अत्याचार तथा शोषण पर आधारित है, तथा समाज में न्याय तथा न्यायपरायणता की व्यवस्था करना है। मानव का प्रत्येक कार्य आदर्श न्याय से संबंधित है, यानी मनुष्य प्रत्येक कार्य किससे, आदर्श न्याय से संबंधित है। इसलिए मानवीय कृति का कोई पहलू दोनों क्षेत्र से बाहर नहीं है। इसके अतिरिक्त सच्चा धर्म और सच्चे राजनीतिक संबंध मुख्य रूप से मानव जीवन, मानव क्रियाओं से, यानी राजनीति में सच्चा धर्म, सच्ची राजनीतिक संबंध, राजनीति कैसी होनी चाहिए, समानता पर आधारित और कल्याणकारी होनी चाहिए। और वो तब हो सकती है जब उसमें धर्म, व्यक्ति में धर्म का प्रभाव रहेगा। उसने राजनीति का अध्यात्म क्यों किया, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से कर सकता है। क्योंकि मानव क्रिया में प्रथम कोई धर्म नहीं है, जो भी धर्म मानव क्रिया संबंधित है। गांधी जी के लिए इन दोनों का आधार ही सामान्य है, जो नैतिकता के सामान्य मूल्य द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार गांधी जी ने राजनीति को नैतिक और मानवतावादी धर्म पर आधारित करने का विचार रखा। उन्होंने राजनीति को नैतिक माना और मानवतावादी धर्म पर आधारित करने पर विचार रखा, यानी राजनीति के अंदर नैतिकता भी होनी चाहिए और धर्म भी होना चाहिए, और मानवतावादी, मानव के कल्याण संबंधित होनी चाहिए और धर्म पर आधारित होनी चाहिए। तो राजनीति का क्या करना चाहते थे गांधी जी, आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। अभी आपको मैंने साध्य और साधन पवित्र बल, प्योरिटी ऑफ मेंस एंड एंड्स, तो मैंने बताया साधन ही पवित्र होने चाहिए और साध्य भी पवित्र होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा क्या है इसका, देखो ध्यान से। गांधी जी के विचारों की विशेषता है कि इनमें साध्य और साधन में कोई भिन्नता नहीं है। जिससे हम काम ले रहे हैं, वो जिस साधन से हम कोई करेंगे, कार्य करेंगे, वो साधन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जिसके लिए किया जा रहा है वो साध्य भी कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वह कहा करते थे कि मेरे जीवन दर्शन में साधन और साध्य सहपरिवर्तनीय शब्द है। न केवल साध्य ही नैतिक है, पवित्र, शुद्ध है और उच्च होने चाहिए, बल्कि साधन भी उसी मात्रा में नैतिक, पवित्र और शुद्ध होने चाहिए। यानी हमारा उद्देश्य और उद्देश्य करने का जो तरीका है वो भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जैसे, तो इसका मतलब समझ गए क्या कहना चाहते हैं। जैसे राज्य और व्यक्ति दोनों पवित्र होने चाहिए, सरकार और व्यक्ति दोनों पवित्र होने चाहिए, वो है जनता। तो बल्कि साधन कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। वह दोनों को अविभाज्य मानते थे। साधन और साध्य दोनों क्या है,
उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। उनके लिए साधन एक बीज की तरह है और साध्य एक पेड़ समान है। यानी साधन क्या एक बीज है और साध्य क्या एक पेड़ है। ठीक है, और साध्य में वही समझ जो पेड़ और बीज और पेड़ में, यानी साध्य और साधन को एक क्या करना चाहते थे, एक दूसरे का पूरक मानते थे और उनको एक दूसरे जुड़ा हुआ मानते थे और दोनों पवित्र रहने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति साधनों का ध्यान रखता है तो साध्य स्वयं का ध्यान रखेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छे साधनों का प्रयोग करेगा तो वो खुद भी अच्छे कार्य साधन से कार्य करे तो कार्य भी अच्छा ही होगा। कहने का मतलब है हम सत्य अहिंसा के द्वारा कोई भी कर्म कर रहे हैं उसके साधनों के द्वारा, तो हमारा जो भी हम करेंगे वो सही सत्य अहिंसा के आधार पर जो भी कार्य किया जाएगा वो सही होगा, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, गांधी जी ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में किसी भी पहलू पर अपवित्र हिंसक साधनों का समर्थन नहीं किया। जैसे साधन दो प्रकार के बताए उन्होंने, हिंसक और अहिंसक। तो उन्होंने यही कहा कि हमें हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, हम राजनीति स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे केवल अहिंसक साधनों के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, हिंसा के द्वारा नहीं, अहिंसा के द्वारा, सत्य के द्वारा। उस समय भी नहीं जब उत्तेजना सरकार द्वारा प्रोत्साहित होती थी। यानी वो स्थिति जब मान लो सरकार के द्वारा लोगों को एक प्रोत्साहित किया जाए तो गांधी जी तभी भी यही कहते हैं कि हम पवित्र साधनों का प्रयोग तो करना ही नहीं है, उनको दूर से त्याग देते थे। यानी कहने का मतलब है छल कपट या झूठ से या किसी प्रकार से या हिंसा के द्वारा हम कोई भी चीज़ प्राप्त करेंगे वो हमें अच्छी नहीं रहेगी, हमारे लिए दुखदायी रहेगी। हम किसी भी चीज़ को छल कपड़ा त्याग पशुबल के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने की छूट नहीं थी। यानी वो यही करें कि हम राज्य प्राप्त छल से नहीं कर सकते, कपट हत्या और लड़ाई से हम प्राप्त नहीं कर सकते। उनके शब्दों में मैं तो अहिंसा और सत्य तो देश को होमने के लिए तैयार हूँ। वो कह रहे थे मैं तो अहिंसा और सत्य तो अपने देश को होमने के लिए, अपने देश को भी कुर्बान कर दूँ इन तीन चीज़ों के लिए, देश के लिए अहिंसा और सत्य को नहीं। वो कहते थे कि देश खत्म हो जाए मगर अहिंसा और सत्य नहीं होनी चाहिए। वो सत्य और अहिंसा को बहुत महत्व देते थे। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देकर गांधी जी ने राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। और गांधी जी ने राजनीति में क्या ला दिया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब देखिए मानव प्रकृति क्या है। मानव प्रकृति देखिए बेटा क्या है, प्रत्येक दर्शन धर्म या राजनीतिक प्रणाली में मूल प्रश्न मानव प्रकृति का होता है। यद्यपि दार्शनिक मानव प्रकृति के बारे में भिन्न भिन्न विचार रखते हैं, परंतु प्रत्येक दर्शन मानव की परिभाषा या मानव प्रकृति के विश्लेषण से ही आरंभ होता है। कुछ के लिए जैसे मैकियावेली तथा हॉब्स मानव को झगड़ालू, स्वार्थी तथा ईर्ष्यालु तथा वही रूसों ने शांत एवं न्यायप्रिय माना। अब देखो बेटा मानव प्रकृति के लिए अलग अलग चीज़ें बताई गई है। कुछ दार्शनिक क्या मानते हैं, मानव के बारे में क्या बताते हैं, कुछ क्या बताते हैं, तो उसका विश्लेषण किया गांधी जी ने। तो देखो मैं कुछ विद्वान जैसे मैकियावेली जैसे विद्वान, हॉब्स जैसे विद्वान, उन्होंने क्या माना मनुष्य को कि मनुष्य झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है, ईर्ष्यालु होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ विचारक क्या बोलते हैं, मनुष्य की प्रकृति का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ बोलते हैं मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू, स्वार्थी, हिंसक और स्वार्थी होता है। और कुछ दार्शनिक क्या मानते हैं कि मनुष्य शांत न्यायप्रिय होता है। तो गांधी जी ने मानव प्रकृति का चित्रण किया, उन्होंने मानव प्रकृति का विश्लेषण किया बेटा। ठीक है, वो मनुष्य में अच्छा या स्थापित करना चाहते, मनुष्य के जीवन में अच्छा या उतारना चाहते थे। अब है जैसे अहिंसा। अब पहला उसमें क्या था, अहिंसा क्या है। अहिंसा का मतलब है मन वचन क्रम से किसी को कष्ट न देना। अहिंसा क्या होती है बेटा, अहिंसा का अर्थ है मन वचन क्रम से किसी को कष्ट न देना, अर्थात किसी का दिल न दुखाना। मन से भी हम किसी को बुरा नहीं सोचे, वचन किसी को ऐसा वचन नहीं बोले जिससे कि उसको दुख हो, और हमारा कर्म ऐसा होना जिससे कि किसी को कष्ट नहीं लगे, कष्ट नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, अहिंसा। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अहिंसक व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, सत्य की मूर्ति होता है। जो अहिंसा का पुजारी होता है, अहिंसक व्यक्ति होता है, कैसा होता है, प्रेम, उसके अंदर प्रेम होती है, प्रेम होता है, दया होती है, क्षमा होती है, सहानुभूति और सत्य भी उसके अंदर समाहित होता है। उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यानी गांधी जी कहते हैं उसका कोई शत्रु नहीं होता है। विश्व प्रेम, जीव मात्र पर करुणा और उससे प्रकट होने वाली अपने देह को ही होम देने की शक्ति का नाम अहिंसा है। विश्व प्रेम, जीव मात्र पर करुणा और उससे प्रकट होने वाली अपने देह को ही होम देने वाली शक्ति का नाम क्या है, अहिंसा है। अहिंसा प्रेम की एक जड़ी बूटी है जो कट्टर शत्रु को मित्र बना सकती है। अहिंसा एक जड़ी बूटी की तरह है जो एक कट्टर शत्रु को, जो बीमार है, शत्रु में बीमार है, किससे, बुराइयों से बीमार है, जिसके अंदर बुराइयों नामक कोढ़ हुआ है, जिसके अंदर बुराइयों नामक बीमारियां छिपी हुई है,
उसको भी वो मित्र बना सकती है, उस बीमारी को वो खत्म कर सकती है, शक्ति से शक्तिशाली अस्त्र को परास्त कर सकती है। अहिंसा कितनी बड़ी शक्ति है, उसको भी वो परास्त कर सकती है। यह वह शक्ति है जो अजय है। यानी गांधी जी कहते हैं अहिंसा कभी पराजित नहीं होगी, वो हमेशा अजय है। यानी अहिंसा आत्मा का गुण है जो चिरंजीव है। बेटा देखो, गांधी जी अहिंसा पे इतना फोकस दे रहे, तो उनका जो मेन हम दर्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण शामिल चीज़ है, उनका जो दर्शन में शामिल किया गया है जो है वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे गांधी जी, और उन्होंने पूरे जीवन उन्होंने अहिंसा का ही पालन किया, अहिंसा को अपनाया, और अहिंसा के द्वारा ही उन्होंने कई आंदोलन किए और उनमें सफलताएं प्राप्त की। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम, सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले सत्याग्रह कि उन्होंने जो शुरुआत कहाँ पे की थी, दक्षिण अफ्रीका में। अब बेटा एक चीज देखो, सत्याग्रह होता क्या है, अभी इसका अर्थ आ रहा है। मैं थोड़ा सत्य के लिए आग्रह, यानी सत्य के लिए हमें हमेशा तैयार रहना सत्याग्रह है। देखो ध्यान से, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे निष्क्रिय प्रतिरोध में भेद दिखाने के लिए इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। यानी गांधी जी दक्षिण, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में चल रहे निष्क्रिय प्रतिरोध। जो निष्क्रिय प्रतिरोध था, सक्रिय नहीं था, उसमें उस शब्द की उत्पत्ति, यानी उनसे क्या हो गई, अहिंसा शब्द की सत्याग्रह की उत्पत्ति हुई। विंसेंट सेन के शब्दों में सर्वोच्च आविष्कार की उत्पत्ति थी। इसके द्वारा गांधी ने हिंसक जगत को अहिंसा की शिक्षा दी। हमारा जो जगत क्या था, हिंसक जगत है, उनको क्या शिक्षा दी गांधी जी ने, अहिंसा की। हम अत्याचार सह सकते हैं, हम इतना अत्याचार सहे कि अत्याचारी खुद थक जाए। यानी गांधी जी ने यह कहा कि कितना अत्याचार करेगा कोई, वो खुद थक जाएगा। तो सत्याग्रह का अर्थ इसमें भी दे रखा है, ध्यान समझो। सत्याग्रह का अर्थ है, सत्याग्रह साहित्यिक दृष्टि से सत्याग्रह एक संयुक्त शब्द है जो सत्य प्लस आग्रह से मिलकर बना है। तो ये सत्य और आग्रह से मिलकर बना है। इसका अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात जिसे व्यक्ति सत्य समझता है उस पर जीवन प्रेम धैर्य डटा रहना। इसका मतलब क्या होता है, सत्य के लिए हमें हमेशा आग्रह करना, तैयार रहना है। जिसे व्यक्ति सत्य मानता है, जो चीज़ सत्य है, उसके लिए पूरे जीवन भर जीवन प्रेम दृढ़ रहे और डटा रहे सत्य पे, क्योंकि आखिर में सत्य की जीत होती है। तो गांधी जी ने हमेशा सत्य पे डटे रहे। ये सत्य पर आरूढ़ रहकर बुराई का विरोध है। सत्य पर भरोसा करके, आरूढ़ में भरोसा करके बुराई को जीत सकते हैं। जो कुछ असत्य है उसका विरोध सत्याग्रह है, जो भी गलत है असत्य है उसका विरोध क्या कहलाएगा, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है बेटा सत्य के लिए आग्रह रहना और असत्य का विरोध करना। किसका विरोध करना है, असत्य का विरोध करना है, क्या कहलाएगा, सत्याग्रह। हर स्थिति में सत्य की राह पकड़े रहना सत्याग्रह है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मगर हमें सत्य को नहीं छोड़ना है, वही क्या कहलाएगा, सत्याग्रह। हिंसा भय और मृत्यु उसे इस पद से विचलित नहीं कर सकते। जो सत्याग्रही होता है वो कभी हिंसा से, भय से और मृत्यु से कभी भी विचलित नहीं होगा अपने पद से। वो सत्य के लिए आग्रह, तो सत्य में भरोसा रख के हमेशा अडिग डटा रहेगा। सत्य के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देना है सत्याग्रह के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। सत्य के लिए अपने जीवन की बाजी वो लगा देता है। उसके लिए सत्य ही तपस्या है, सत्य के लिए तपस्या है, उसके लिए सत्य ही सबसे बड़ी तपस्या है। देखिए बेटा आगे, सत्याग्रह के स्वरूप क्या क्या होते हैं। सत्याग्रह के स्वरूप देखिए क्या है। सत्याग्रह के स्वरूप है, इसमें 4 स्वरूप बताए गए। असहयोग तथा उसके स्वरूप, हिजरत, उपवास, सविनय अवज्ञा। असहयोग के 3 भाग है, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार और धरना। हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखो असहयोग तथा उसके स्वरूप के बारे में देखते क्या होता है। असहयोग तथा उसका स्वरूप क्या होता है, आपको देखो इसका क्या मतलब है। इसका सत्याग्रह की प्रविधियों में असहयोग प्रथम प्रविधि है। यानी सत्याग्रह के लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, असहयोगी बनेंगे। हम शासन के प्रति क्या हो जाएंगे, असहयोग करने लग जाएंगे। तो पहली चीज क्या होती है, यानी असहयोग प्रथम क्या है, उसकी सीढ़ी है। सत्याग्रह के स्वरूप को, सत्याग्रह के लिए सबसे पहले है असहयोग करना। यानी जो भी अत्याचारी है उसके लिए उसका हम सहयोग नहीं करेंगे। गांधी जी से संतृप्त प्रेम की अभिव्यक्ति कहते थे। उनका प्राय है कि जिसे व्यक्ति असत्य, अवैध, अनैतिक या अहितकर समझता है, अर्थात जिसे व्यक्ति बुराई समझता है, उसके साथ सहयोग नहीं करना ही क्या है, असहयोग है। अभी मैंने बताया असत्य, अवैध, अनैतिक, अहितकर समझता है व्यक्ति और बुराई मानता है, उसका सहयोग नहीं करना चाहिए हमें, वो क्या कहलाएगा, असहयोग कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है,
गांधी जी ने ये धारणा की जब लिखा पढ़ी याचिका असफल हो जाती है तो बुराई के लिए साथ असहयोग करके सफलता प्राप्त की जाती है। तो हम सबसे पहले याचिका या कुछ भी धरने याचिकाएं देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं हम अपनी समस्या के लिए हम, तो वो जब असफल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, असहयोग कर देंगे उस शासन का, वो है। अब असहयोग कई प्रकार के रूप से हो सकता है, तो उसे 3 रूप है बेटा असहयोग के। मुख्य रूप है हड़ताल, पहला रूप क्या है, हड़ताल। हड़ताल क्या होती है, विरोध। अभी हड़ताल के बारे में बताऊंगा आपको आगे, पहले देखो सामाजिक तो ये 3-4 जो मैंने ये बताया सत्याग्रह स्वरूप 4 है। तो अब असहयोग के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं एक बार। असहयोग सबसे पहले देखेंगे हड़ताल, ये असहयोग के 3 रूप है। असहयोग करने के 3 रूप कौन से हैं, अरे असहयोग कैसे करेंगे हम, उसके 3 रूप बताए उसने। हड़ताल पहला है हड़ताल। विरोध स्वरूप कार्य को स्वेच्छापूर्वक बंद करने को हड़ताल कहते हैं। जिस कार्य को हम स्वेच्छापूर्वक बंद कर देंगे, जो कार्य अच्छा नहीं है उसका विरोध करके हम क्या करेंगे, बैठ जाएंगे, कार्य को नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएगी, हड़ताल। हड़ताल स्वेच्छापूर्वक तथा अंतर्शुद्धि के लिए आत्मसग है। जो अनुचित मार्ग पर जाने वाले विरोधी का हृदय परिवर्तन करने वाले होती है। जैसे किसी कंपनी में या किसी भी या कोई भी संस्था है, उसके अंदर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम उस कार्य को त्याग देंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। उस जो कार्य करते हैं उस कार्य को त्याग कर हम बैठ जाएंगे शांतिपूर्वक, वो क्या है, हड़ताल है। और कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो विरोधी का हृदय परिवर्तन करने वाले होती है। हड़ताल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्तियों का समूह या समाज अपने भाव को प्रकट कर सकता है। हड़ताल के द्वारा अपनी मांगे वो संस्था के सामने रख सकता है, अपने भावों को समूह के साथ समाज के साथ प्रकट कर सकता है। हमारी ये समस्या है, हम कार्य कैसे करें, वो होता है हड़ताल। फिर आता है दूसरा इसमें सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार एक बहुत पुरानी परंपरा है। सामाजिक बहिष्कार क्या है, बहुत पुरानी परंपरा है जिसका जन्म जातियों के उदय के साथ, जब जातियों का जन्म हो तब से इसका जन्म हुआ था सामाजिक बहिष्कार का। सभी आप जानते हो सामाजिक बहिष्कार मोटा अर्थ है समाज से अलग कर देना, बस ठीक है। अब इसके अनुसार देखते हैं क्या है बेटा, ये निषेधात्मक है, ये रोकने का कार्य है। एक ऐसा भयंकर दंड है जिसका प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का बहिष्कार किया जाता है उसे समाज द्वारा एक प्रकार का दंड दिया जाता है, क्योंकि उस समाज के अन्य सदस्यों से मेलजोल बढ़ाने का उसे कोई अवसर नहीं दिया जाता है। उस पर दंड भी लगा दिया जाता है, आर्थिक कर भी लगा दिया जाता है, और उसे समाज के अन्य सदस्यों से मिलने जुलने से मना कर दिया जाता है। वो था सामाजिक बहिष्कार, समाज से उसे अलग कर दिया जाता है। व्यक्ति को सबसे बड़ा दंड उसे समाज से अलग करना है। आप सोचो ध्यान से, अगर आप जहाँ रह रहे हो उस समाज, जहाँ समाज में आप रह रहे हो, और आपको समाज से अलग कर दे, सामाजिक बहिष्कार यानी आपको उन लोगों से जिनके बीच में आप वर्षों से रह रहे हो, उनके साथ आप बड़े हो, उनके साथ खेले, उनके साथ आप व्यापार कोई भी कार्य जब करते हो, आप उनके साथ जीवन बिता रहे हो, उनसे आपको अलग कर दिया जाए उस क्षेत्र से, उस समाज से जहाँ आप रहते हो, तो कितना बड़ा दंड माना जाएगा, कितनी बड़ी सजा होगी। आपने आप सोचो उस चीज़ को, तो सबसे खतरनाक दंड माना जाता है सामाजिक बहिष्कार। तो ये क्या बताया इसने, अगर कोई अपराधी समाज में रह रहा है और वो समाज के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, कहना नहीं हमारा समाज के साथ, समाज को नष्ट करने के पीछे तुला हुआ है, तो उसका समाज के सब लोग मिलकर उसका बहिष्कार कर देंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको केवल बहिष्कार कर देंगे। उससे वो अपने आप को सुधारने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये गांधी जी का विचार था कि व्यक्ति को जो बुराई करता है, अच्छा नहीं है, तो सुधारने का तरीका उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाए। समझ में आई मेरी बात आपके। फिर आता है इसके बाद में धरना। हम असहयोग की बात करें, कैसे असहयोग कर सकते हैं हम। धरना क्या होता है, इसमें असभ्यता का व्यवहार, जोर जबरदस्ती दम के प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो धरना होता है उसमें हम एक जगह बैठ सकते हैं, हम कभी भी असभ्यता का व्यवहार नहीं करेंगे, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, कोई तोड़ फोड़ वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं। चुपचाप बैठना अपने को एक जगह पे, और बिल्कुल शांति से बैठना है, वो होता है धरना। तो गांधी जी ने तीसरा त्याग क्या बताया, सहयोग का धरना। आपको इन 3 सबको याद रखना है बेटा, जो मैं बोलता हूँ उसको बार बार सुनोगे ना तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह याद करना है। सत्याग्रह के स्वरूपों का वर्णन कीजिए। देखो आगे क्या है, इसके बाद आता है आपके जो तीसरे नंबर पे आता है इसका जो स्वरूप में, तीसरा क्या आता है उसमें, नहीं सेकंड नंबर में जो स्वरूप है उसका क्या है, हिजरत। हिजरत क्या है, हिजरत वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। गांधी जी ने आत्मसम्मान बचाने के लिए
सन 1928 में बारडोली और सन 1939 में लिमड़ी, जूनागढ़ और बिठलगढ़ के सत्याग्रहियों को अपने गढ़ छोड़ने की सलाह दी थी। अब इसमें गांधी जी ये कहते हैं कि जब अत्याचार का अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाए ना बेटा, तो उसको अपना वो स्थान छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए। जब वो सत्य अहिंसा से भी नहीं माने और चुपचाप मतलब शांति प्रिय लोगों पर अत्याचार बहुत ज़्यादा करने लग जाए, तो सत्याग्रही जो व्यक्ति होता है उसको वहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसी स्थिति गांधी जी के सामने आई तो गांधी जी ने 1928 में बारडोली आंदोलन हुआ था, सरदार पटेल ने उसका नेतृत्व किया था। और सन 1939 लिमड़ी, जूनागढ़ के जो सत्याग्रही थे उनको क्या कहा था कि आप अपने यहाँ से चले जाइए, क्योंकि सरकार नहीं सुनने वाली। सरकार ऐसी क्रूर हो गई थी कि उन्हें अहिंसा का प्रयोग करने वाले लोगों पे, जो शांति प्रिय बैठे थे, उनको वो बुरा व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ अत्याचार कर रही थी, तो उन्हें शिद्दत की सलाह भी दी थी गांधी जी ने। फिर आता सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा क्या होती है? सविनय अवज्ञा सत्याग्रह की महत्वपूर्ण शाखा है। इसका अभिप्राय है अनैतिक अधिनियमित कानून को भंग करना एक प्रकार की अहिंसक क्रांति है। गांधी जी इसे पूर्ण प्रभावी और सशक्त क्रांति या रक्त स्थापन कहा। यानी सविनय अवज्ञा, हमें शासन की आज्ञा का पालन नहीं करना, इसका मतलब होता है हमें सरकार की आज्ञा की उल्लंघन करना, अवज्ञा करना। गांधी जी ने सबसे पहले सविनय किया था नमक कानून तोड़ के, ठीक है, 1930 में। इसमें देखो क्या बताया होता है, इसमें सविनय में क्या होता है कि हमें गांधी से पूर्ण प्रभावी माना था। इसके अंदर क्या होता है कि हम शासन की आज्ञा का विरोध, आज्ञा नहीं मानेंगे, जो कानून की आज्ञा का हम क्या कर देंगे, उल्लंघन कर देंगे, ठीक है। ये भी अहिंसक है, इसमें हिंसा नहीं है। और नेक्स्ट जो उनका साधन था बेटा क्या था? उपवास। ऐसा कष्ट, उपवास ऐसा कष्ट है जिसे व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं लागू करता है। ये सत्याग्रह के सत्याग्रह में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जो सत्याग्रह का सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या होता है? उपवास। भूख हड़ताल आज जो हम करते हैं ना, यहाँ पे भूख हड़ताल करके बैठ गया, वो होता है उपवास, यानी चुपचाप बैठ जाना। ये उपवास के साधन है। उपवास करने का मकसद क्या होता है कि हम चुपचाप भूख हड़ताल करके चुपचाप बैठ जाएंगे, ना हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्यों करते हैं हम ऐसा? जब वो सरकार की जो कानून से हमारे को परेशानी होती है, जो उनकी नीतियों से हम दुखी हो जाते हैं, उनके अत्याचार दुखी होकर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे बैठ के चुपचाप शांति में बैठ के और बिना खाए पिए बैठे रहेंगे एक जगह, वो होता है उपवास। कि ऐसा करने से व्यक्ति जो विरोधी है उसके हृदय में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, इसके आगे देखिए, हम इसके आगे वाला जो इसका जो इकाई है आगे हम देखेंगे, जो आएंगे गांधी जी का आर्थिक विचार, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू बेटा।